पुरुष था, दिव्य अंश था, काल भी मुझसे डरता। कर दूं परास्त देवों को भी, इतना भुजाओं में बल था। तेज अलौकिक चेहरे पर था, क्रोध में सूर्य सा जलता। था वीर महाभट योद्धा, मेरा नाम दानवीर कर्ण था। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जब जन्म हुआ माँ ने त्यागा मुझे लोक लाज के डर से। जिस वक्त मैं माँ पर निर्भर था, उठ माँ का साया बिसर से। जो सोच कर हो पीड़ा मन में, कुंती ने ऐसा काम किया। गंगा में बहाया था मुझको, दिल से निकाला और घर से। एक सारथी ने मुझको पाला, राधा ने माँ का प्यार दिया। लोगों ने नीचे वर्ण का कह हर क्षण मेरा अपमान किया। एक सूत ने पाला था मुझको, सबने समझा मैं शूद्र हूँ। था सत्य का किसी को ज्ञान नहीं, मैं कर्ण सूर्य का पुत्र हूँ। अपमान का घूंट मैं पीता रहा था, कर्मवीर मैं जीता रहा। जो स्वाभिमान को जख्म लगे उस वक्त मैं उनको सीता रहा। मेरा जिस पर बस ध्यान था वो युद्ध कला का ज्ञान था। पर सीखूं किससे युद्ध कला था, मैं न किसी को जानता। रुचि को देखा अधिरथ ने मुझको द्रोण के पास में लेके गया। सीखूंगा अब मैं युद्ध कला, आश्वासन मुझको दे के गया। पर द्रोण ने भी धिक्कारा था, फिर मुझको ताना मारा था। है राजपुत्रों की युद्ध कला ये कहकर मुझे नकारा था। फिर युद्ध कला के ज्ञान को मैंने गुरु परशुराम से मांगा। शिक्षा को देकर छीन लिया, इतना मैं रहा अभागा। पूर्ण हुई शिक्षा सबकी था, रंगमंच भी लगा हुआ। वहाँ राजपुत्रों के स्वागत में सारा साम्राज्य था सजा हुआ। खुशियाँ थी चारों तरफ, वहाँ पर बजते ढोल नगाड़े थे। सभी राजपुत्र वहाँ रंगमंच पे रण कौशल दिखला रहे थे। संग विजय धनुष को लिए हुए फिर मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। जो देखा मेरा रण कौशल, सारा साम्राज्य भी चकित हुआ। द्रोण ने वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कह करके जिसे पुकारा था, मैंने भी फिर सबके समक्ष उस अर्जुन को ललकारा था। फिर किया तिरस्कृत द्रोण ने मुझको, जाने क्या क्या बात कही। पहचान लिया था पुत्र को, लेकिन कुंती फिर भी मौन रही। फिर दुर्योधन ने बड़ी सभा में द्रोणाचार्य को रोक दिया। मुझको कह करके अंगराज फिर अंग देश मुझे सौंप दिया। ये बात सुनी जब मैंने, तब मैं गौरव से हर्षाया था। मुझे दुर्योधन ने मित्र कहा और सीने से भी लगाया था। जब कोई नहीं था संग मेरे, दुर्योधन साथ में खड़ा हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। मैं दानवीर फिर उसी समय से दुर्योधन का ऋणी हुआ। जो महारथी है, पराक्रमी है, कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूँ मैं। जो सूर्य देव की स्वर्णिम किरणें धरती पे वो कर्ण हूँ मैं। जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। मुझे क्रोध भयंकर आता था, पर क्रोध को मैंने बांध लिया। बनना है मुझको सर्वश्रेष्ठ, ये मन में मैंने ठान लिया। कि अपमानित मुझे बार बार ना किसी ने मेरा मान किया। एक दुर्योधन ही था जिसने हरदम मेरा सम्मान किया। कौन हुआ है वीर स्वयं जिसने त्यागा अभिनंदन को। मेरा राजभोग परिवार सभी पर त्याग दिया, हर बंधन को सब बता दिया था। सूर्य देव ने फिर भी मैंने दान दिया था। बता इंद्र की चाल है, फिर भी त्यागा कवच कुंडल को। मित्र को वचन दिया था मैंने, वचन की लाज बचाने को। मैं कुरुक्षेत्र में उतरा था बस अर्जुन से टकराने को। मेरे उन तीरों ने कब का अर्जुन को मार दिया होता, पर स्वयं कृष्ण बैठे थे रथ पर कर्ण से उसे बचाने को। रथ 30 हाथ पीछे हटता जब अर्जुन तीर चलाते थे। 2 हाथ बचाड़ा मैंने, केशव मंद मंद मुस्काते थे। श्री कृष्ण की वावा को सुनकर अर्जुन कुछ शंका करते थे। मेरे उस रण कौशल की क्यों श्री कृष्ण प्रशंसा करते थे। पूछ लिया अर्जुन ने केशव से के कारण क्या है। मैं कर्ण पे पड़ता हूँ भारी, फिर उसकी क्यों वावा है। कान्हा ने अर्जुन की मन की शंका को फिर यूं दूर किया था। अहंकार जो अर्जुन को केशव ने उसको चूर किया। तीनों लोगों के स्वामी ने रथ पर लगाम को पकड़ा है। ध्वज में हनुमान जी बैठे हैं, अहिने पहियों को जकड़ा है। हे अर्जुन तुम ही बतलाओ इसमें क्या प्रश्न है शंका का। रथ एक हाथ भी पीछे हो तो कर्ण है पात्र प्रशंसा का। युद्ध भयंकर चालू था, फिर मेरा मन यूं डोल गया। गुरु परशुराम का शाप मुझे, मैं अपनी विद्या भूल गया। बस उसी समय पर रथ के पहिए को धरती ने पकड़ लिया। धरती के श्राप का फल था वो, तब काल ने मुझको जकड़ लिया। शस्त्रहीन हो करके जब मैं अपने रथ से उतरा था, अर्जुन ने अपने तीरों
शस्त्रों से फिर मुझ पे घातक वार किया। जानता मेरा पहिए पर ना पास में मेरे धनुष बाण, तब केशव के आदेश पे अर्जुन ने फिर मुझको मार दिया। जब अर्जुन ने मारा मुझको ना अर्जुन ने बल से मारा, भगवान साथ थे अर्जुन के फिर भी मुझको छल से मारा। वहाँ बिना दिव्य अस्त्रों के भी ना कर्ण कभी हारा होता, अगर अर्जुन ने उस युद्ध में मुझको छल से ना मारा होता। ना मुझसा त्यागी हुआ कोई, ना हुआ है मुझसा योद्धा कोई, दान में मुझसे प्राण भी लो यूं दानवीर ना हुआ कोई। मित्र धर्मी था मेरा पर मित्र पे सब कुछ हार गया, जिस मित्र ने साथ दिया मेरा उस मित्र पे जान को वार गया। हुई थी मेरी मृत्यु जब सारा संसार ही मौन हुआ, हुए बहुत से योद्धा पर मुझ कर्ण के जैसा कौन हुआ। हुए बहुत से योद्धा पर मुझ कर्ण के जैसा कौन हुआ, हुए बहुत से योद्धा पर मुझ कर्ण के जैसा कौन हुआ। जो महारथी है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं, जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कण कण में है वो कर्ण हूँ मैं। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सत श्री अकाल, राम राम जी, के हाल चाल मेरे दोस्तों, बढ़िया हो, कोई दिक्कत तो ना है भाई, सब बढ़िया चल रहा है। चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून कशिश, वेरी गुड आफ्टरनून बाबू भैया, वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति, गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। जय श्री महाकाल, हर हर महाकाल, जय श्री राम। गुड आफ्टरनून सर, आप स्पाइडरमैन क्यों बन रहे हो? मेरी मर्जी, मैं बनूंगा, बनूंगा, मेरी मर्जी, मेरा शरीर, मैं स्पाइडरमैन बनूं या शक्तिमान बनूं, मेरा मन जो करेगा वो करूंगा। दिक्कत है नहीं है तो अच्छी बात है तो मैंने क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, अब एक बार सारे बच्चे इधर देखो, आज हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन करने, ठीक है। अब ये सेशन सीएस की बच्चों के लिए तो है ही है, सीए वाले बच्चों के लिए भी है ही है, सीएमए वाले बच्चों के लिए भी है ही है, सबके लिए सेशन एप्लीकेबल है। बट आज जो हम क्वेश्चन पेपर करेंगे वो क्वेश्चन पेपर करेंगे जो सीएस के एग्जाम में जून 25 के अंदर क्वेश्चन बना था, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कल जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो सीए के एग्जाम में सितंबर के अंदर पेपर बना था, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये बात ध्यान देना, ये मत सोचना कि क्वेश्चन एक्सचेंज नहीं हो सकते, क्वेश्चन एक्सचेंज हो सकते हैं और ऐसे ही होते हैं। कई बार सीएस वाले क्वेश्चन सीए के एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सीए वाले क्वेश्चन सीएस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ऐसे सीएमए के क्वेश्चन सीएस में आते हैं, तो मतलब आपस में एक्सचेंज होते ही रहते हैं, ठीक है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम क्वेश्चन करेंगे जून 25 में दाव का पेपर था, जिसके अंदर बच्चों ने कहा था सर जीएसटी बहुत टेक्निकल लगा, इनकम टैक्स फिर भी आसान था, जीएसटी हमसे बन नहीं पाया, सर पेपर तो कराओ, पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम गाबे की बात पे कैसे विश्वास कर लें कि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार तुम्हारी फरमाइश पर एक बार देख लेते हैं जी। नॉट एबल टू कंप्लीट टैक्स पेपर ऑन टाइम, सर टाइम में कैसे पूरा करना है टैक्स का पेपर? उसका सिंपल सा फंड है जी, अगर आपने डेली 9 महीने टैक्स के पेपर के क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने साथ में लिख के प्रैक्टिस की है तो पेपर पूरा होगा बस। अगर आपने सिर्फ ऑडिट किए, हाथ में कैलकुलेटर लिया और क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, तो आपका मैं अभी बता रहा हूं आपका 60-70 नंबर से ऊपर पूरा नहीं होगा जी। अगर आप चाहते हो 100 नंबर का पेपर पूरा करना, तो मैंने को पहले भी कहा था, रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था, कम से कम 1-2 क्वेश्चन डेली आपको लिखने पड़ेंगे, टाइम नोट करना पड़ेगा एक क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, अकॉर्डिंगली आपकी स्पीड बनेगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। सर कल वाला पीडीएफ लिंक पिन कर दो प्लीज, आंसर मैच करने हैं। अच्छा कल वाला यार मैंने दे तो रखा है यार, एक तो मेरे को समझ नहीं आ रही मैं कितनी बार लिंक पिन करूंगा, मैं तो खुद ही कंफ्यूज हो गया, सच्ची बता रहा हूँ। मैनू तो ऐ नहीं पता लगता मैं कितनी बार लिंक पिन करूंगा, कितनी बार तो मैंने लिंक पिन कर दिया यार, कितनी बार मैं तुम्हें लिंक दे चुका हूं। एक मिनट रुको, ये लो दोबारा से ले लो भाई, ठीक है। तुम खुश होने चाहिए यार, देखो अगर तुम खुश हो ना फिर तो जिंदगी में सब चीजें बढ़िया चल रही हैं भाई। ये लो जी, ये लो जी, अब ये लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसमें से अपने क्वेश्चन बैंक जो है तुम डाउनलोड करते रहना, ठीक है। चलो आओ जी, एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, एक बार फटाफट से
यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से, प्लीज बातचीत नहीं करनी यार। देखो आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरे हाथ जोड़े, जिसको भी बातचीत करनी है आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि पेपर को बहुत कम दिन बचे हैं और बातें करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, ये दोनों देखो, ये दोनों हाथ जोड़े, एक टीचर जिसको आप कुछ भी गुरु मानते कुछ भी मानते, वो आपके सामने हाथ जोड़ रहा है कि आपने बातें बिल्कुल नहीं करनी है। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़ना, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब ये मत कहना ऐसे बनते हैं, ये तुम्हारा पेपर ही है। और ये वो पेपर है जिसको जीएसटी में सबसे टफ पेपर का नाम दिया गया था कि सर जीएसटी इस बार टफ आया, इनकम टैक्स आसान आया। तो एक बार देख लेते हैं कि पेपर कैसा बनता है जी। ठीक है, चलो अब एक बार सारे बच्चे यहाँ पे आओ जी, इधर सुनो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ अब प्लीज। एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हमारा पहला क्वेश्चन जीएसटी का है कैसा। ये क्वेश्चन जो है, अच्छा ये क्वेश्चन कितने नंबर का आता है जी? ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का बनता है? 5, 10, 15, 20। ये क्वेश्चन जो बनता है 20 नंबर का बनता है। और ये मैंडेटरी वाला क्वेश्चन बनता है, ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन नहीं है। मतलब क्वेश्चन तुम्हें करना ही करना है, इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई चॉइस नहीं मिलेगी, ये क्वेश्चन ऑप्शनल है। और ऐसा ही क्वेश्चन सीए के एग्जाम के अंदर भी बनता है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो भी मैंडेटरी क्वेश्चन होता है जी। अब एक बार चेक कर लेते हैं जी। अब जैसे सीए के एग्जाम में क्या होता है, उसमें एक फुल फ्लैज क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या करते हैं, उसी क्वेश्चन के 4 पार्ट कर देते हैं 5-5 नंबर के। जैसे अभी तक हमने कल क्वेश्चन किए, उसने बोला नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालो, वो ये भी पूछेंगे। इसके अंदर भी नेट जीएसटी लाइबिलिटी पूछेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, 5 नंबर में आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी बता दो, 5 नंबर में इनपुट टैक्स क्रेडिट बता दो, 5 नंबर में नेट जीएसटी कितना पे करना है वो बता दो। वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे बस। ठीक है जी, होगा वही सेम जी, होगा वही सेम। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। रही तो ये 5-5 नंबर में आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब एक बार हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या जी, देखो जी। लो जी, क्वेश्चन का नाम ही इतना बढ़िया है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग बहुत बढ़िया हो रही है। कह रहे हनुमान लिमिटेड। लो जी, हनुमान लिमिटेड, पहली बात एक कंपनी है। हनुमान लिमिटेड इज ए पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम जयपुर राजस्थान। ठीक है जी, जयपुर राजस्थान। ठीक है, इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट्स सिचुएटेड इन अहमदाबाद। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सिचुएटेड है अहमदाबाद में, गुजरात में। इट गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द सितंबर। यहां पर बात हो रही है सितंबर के महीने की, तो सितंबर के महीने को दिमाग में लेके चलना है। कह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पेपर मैन्युफैक्चर्ड बाय हनुमान लिमिटेड, इनवॉइस वैल्यू जो है वो 40 लाख रुपए की है। लो जी, पहली बात तो उसने मेरे को आउटवर्ड सप्लाई बता दी। उसने बोला इंटर स्टेट सप्लाई की है, 40 लाख रुपए की वैल्यू है, तो उस पर हमें जीएसटी लगाना है। तो पहला पॉइंट तो कल कंप्लीट हो गया। फिर वो कह रहा है इस पर्सन ने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया पेपर मैन्युफैक्चरर बाय हनुमान लिमिटेड, इनवॉइस वैल्यू 10 लाख रुपए की है। लो ये भी काम खत्म हो गया। पहली सप्लाई मेरी इंटर स्टेट है, दूसरी सप्लाई मेरी इंट्रा स्टेट है। पहली में आईजीएसटी की बात होगी, दूसरी में सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात होगी। तीसरा फिर वो कह रहा है, ध्यान से पढ़ना, तीसरा वो कह रहा है रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड लेट आउट टू आईटीसी लिमिटेड, इट इज यूज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज बाय आईटीसी, रेंट ऑफ सितंबर जो है वो 11 लाख रुपए। अब याद करो एग्जम्पशन का चैप्टर, मैंने कहा था ना पहला क्वेश्चन मिक्स बनता है, ये देखो मिक्स आ गया। अब एग्रीकल्चर याद करो, रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, याद है रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, तो वहां से जो भी रेंट आता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, उस पर कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होती हैं। तो ये वाला पॉइंट एग्जम्प्ट है, इस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसमें कंफ्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसमें कंफ्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं होना। अब आगे पढ़ते हैं। देन वो कह रहे हैं रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी लोकेटेड नियर उत्तर प्रदेश लेट आउट टू आरके मॉल, रेंट जो है वो 6 लाख रुपए का है। अब भाई साहब रेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी किसको दिया, यूके उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी इंटर स्टेट बन गया ना, कहाँ भाई, कहाँ, गुजरात की बात हो रही है। ठीक है, और कहाँ पर, सॉरी ये बंदा कहाँ का है, ये बंदा कहाँ का है, राजस्थान। और ये बात हो रही है यूपी की, इंटर स्टेट सप्लाई है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग पे तो जीएसटी लगता है, तो भैया इस पे जीएसटी लगेगा जी, इस पे जीएसटी लगेगा। फिर स्टॉक ट्रांसफर किया विदाउट कंसीडरेशन टू इट्स ब्रांच एट कोटा राजस्थान, ब्रांच हैज सेपरेट जीएसटीएन। अब बताओ इससे आसान बात क्या होगी। पहली बात तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट भी कैसी कैसी बातें करता है। यहाँ पर सेपरेट जीएसटीआईएन होना चाहिए। जीएसटीएन तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क होता है,
कई बार बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, बट बच्चे इतने कंफ्यूज होते नहीं है। बट एक्चुअल में यहाँ पे GSTIN होना चाहिए कि सेपरेट GSTN है। सेपरेट GSTN है तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो अगर डिस्टिंक्ट पर्सन है तो सप्लाई बनेगा। अब वैल्यू 20,000 रुपए की दे रखी, खाओ कसम तुम, ये कल वाला हमने कल पॉइंट ऐसा ऐसा किया था, याद करो कल हमने जब मैंने कहा था ना मिक्स क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही बनते हैं, देख लो वही वाला पॉइंट है सर। याद करो रेंट ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट भी हमने किया था, ये वाला पॉइंट भी कल हमने किया था ऐसा ऐसा, जहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में इवन वहां तो वैल्यू भी 20,000 दी हुई थी, और यहां भी देखो वैल्यू 20,000 रुपए दी हुई है। ये मेरी सारी आउटवर्ड सप्लाई चल रही है, ये मेरी सारी क्या चल रही है, आउटवर्ड सप्लाई चल रही है। अब आगे देखो, कह रहा है बिसाइड, इसके अलावा हनुमान लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हनुमान लिमिटेड और भी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा है, क्या दे रहा है भाई बताओ। कह रहा है एडवांस रेंट मिला 6 लाख रुपए का परटेनिंग टू कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर अक्टूबर 2024 इज रिसीव ऑन 19 सितंबर 2024। जीएसटी का रेट 18% है, बट जीएसटी इज नॉट रिसीव सेपरेटली, मतलब इसमें जीएसटी इंक्लूड है। याद कर लो, तुम्हें टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर देखो, मिक्सिंग हो गई टाइम ऑफ सप्लाई की। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जिसने पूरा जीएसटी नहीं पढ़ा ना उसके तोते उड़े हैं बेटे, जो कह रहे ना सिलेक्टिव अप्रोच, ये ना करूं वो ना करूं। इंस्टीट्यूट ने कहा आजा मैं तेरे को दिखाता हूं तू क्या नहीं करेगा। टाइम ऑफ सप्लाई याद कर लो, रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। अब एडवांस याद करो, एडवांस 1000 से ऊपर का है, तो जब एडवांस मिल रहा है तो उसी के टाइम पर पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बनेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। अक्टूबर के महीने का रेंट तुम्हें सितंबर के अंदर मिल रहा है, अक्टूबर का रेंट सितंबर के अंदर मिल रहा है, 6 लाख रुपए का रेंट एडवांस मिल रहा है, तो भाई पीओटी अभी बनेगा, जीएसटी अभी देना पड़ेगा। सितंबर के महीने में ही जीएसटी चार्ज होगा, इसकी कैलकुलेशन जो होगी वो सितंबर के महीने में होगी। और दूसरी बात, अगर किसी ने पहला क्वेश्चन किया मतलब पहले पेपर दिया था, उसने शायद ये गलती की हो कि 6 लाख पे अलग से जीएसटी लगा दिया हो ना, उसने साफ साफ कहा जीएसटी सेपरेटली चार्ज नहीं हुआ। अगर सेपरेटली चार्ज नहीं हुआ मतलब इसी 6 लाख में जीएसटी इंक्लूड है, तो अगर इसी 6 लाख में जीएसटी इंक्लूड है तो भैया फिर पता क्या करना पड़ेगा, 6 लाख डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18, ऐसे हमें जीएसटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो मतलब मेरे को कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट मुझे एडवांस में आ गया तो इस पर भी जीएसटी मेरे को चार्ज करना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो ये भी मेरी आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट बनेगा। अब पहली बार आया परचेज, अब यहां पे इनवर्ड सप्लाई स्टार्ट हो रही है। अब देखो यहां पे इनवर्ड सप्लाई स्टार्ट हो रही है, अब पहली बार इनवर्ड सप्लाई आई है। परचेज इनपुट सितंबर फ्रॉम डिफरेंट पार्टी इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तो भाई इंटर स्टेट परचेज है, 1 लाख रुपए 5%, बताओ इसका आईटीसी मिल जाएगा। 1 लाख का 5% निकाल लो आपको आईटीसी मिल जाएगा जी। 1 लाख का 5% निकाल लो आपको आईटीसी मिल जाएगा जी। उसके बाद देखो परचेज ऑफ इनपुट सितंबर में फ्रॉम डिफरेंट पार्टी जयपुर। अब जयपुर तो भैया राजस्थान में है, तो ये तो इंट्रा स्टेट हो गया। 80,000 रुपये है, 12% निकाल लो, 6% करके निकाल लो, इतने का आईटीसी मिल जाएगा। ये भी आपकी इनवर्ड सप्लाई निकल के आ रही है जी। उसके बाद देखो जी, फिर अब ध्यान से, एक कंप्यूटर परचेज किया आपने फ्रॉम ए लोकल सप्लायर 2.5 लाख रुपए का, जीएसटी का रेट 18% है, 1 अप्रैल 2024 को फॉर ऑफिस पर्पस, फुल आईटीसी वाज टेकन इन अप्रैल 2024, आपने आईटीसी ले लिया था। हाउएवर 18 सितंबर 24 इट वाज गिफ्टेड बाय हनुमान लिमिटेड टू सुरेश, ही इज फ्रेंड ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हनुमान लिमिटेड। भाई साहब ओहो, कहां भागोगे, हेलो ओए सिलेक्टिव अप्रोच वालों कहां भागोगे। अल्लो ये लो, बच्चा कह रहा पेपर का लेवल लो हो रहा है, इंस्टीट्यूट ने कहा आजा मैं तेरे को हाई करके दिखाता हूं। फिर सप्लाई का चैप्टर आ गया, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड विदाउट कंसिडरेशन, सप्लाई बनेगा, सप्लाई बनेगा। तो जो अपने आईटीसी क्लेम किया था ना, ये वाला, ये जो आईटीसी क्लेम किया था ये रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब इस पे जीएसटी देना पड़ेगा। अब ये रिवर्सल, और याद करो रिवर्सल कैसे होती है कि जितना आईटीसी लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ मल्टीप्लाई रिमेनिंग पीरियड। अब यहां पे अप्रैल है ना, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ठीक है 6 महीने, तो 60 में से 6 महीने गए, 54 महीने का मेरे बच्चे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सर क्या करें हैं, ये तो सर ऐसा तो हर चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछेगा सर,
ये कोई बात थोड़ा होती है। ऐसा हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेगा तो हमें क्या सारे चैप्टर करके जाने पड़ेंगे? बिल्कुल करके जाने पड़ेंगे सर। इंस्टीट्यूट ऑफ वो नहीं रहा जो तुम सोच रहे हो। बात मेरी समझ में आ रही है ना? मैंने कहा ना ये सारे क्वेश्चन सीए के एग्जाम, और ये क्वेश्चन सीए के एग्जाम के अंदर बन चुके हैं, और ये वहीं से उठ के आ रहे हैं सर। एक एक पॉइंट वहीं से उठ के आ रहा है। तो लेवल हल्का मत समझना, मैं पहले ही बता रहा हूं सर, लेवल डे बाय डे बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रैक्टिस जिस बच्चे ने की होगी, तभी मैं आपको बार बार कह रहा हूं नोट फॉर ऑल वाली सीरीज, नोट फॉर ऑल वाली सीरीज, क्योंकि मुझे पता है वो सीरीज तुम्हारा रिजल्ट लेके आएगी। अगले पॉइंट सर, एक बार दोबारा समझा दो, एक बार दोबारा समझ लो, एक बार दोबारा समझ लो। आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर खरीदा 2.5 लाख का, उस पर 18% जीएसटी, आपने आईटीसी ले लिया। अब आईटीसी ले लिया, कंप्यूटर कैपिटल एसेट है, याद करो कैपिटल गुड्स की लाइफ जीएसटी में कितनी होती है? 5 साल। 5 साल का मतलब 60 महीने। अब तुम्हें आईटीसी क्यों मिला? कि तुम 60 महीने यूज करोगे। तुम्हें आईटीसी क्यों मिला? तुम 60 महीने यूज करोगे। बट तुमने क्या किया? सितंबर में को गिफ्ट कर दिया। अब सितंबर में गिफ्ट किया, याद करो, हाँ जी हेलो भाई साहब, सितंबर में गिफ्ट किया, परमानेंट ट्रांसफर, बिजनेस एसेट, आईटीसी अवेल्ड, विदाउट कंसीडरेशन, सप्लाई बनेगा, इस पे जीएसटी लगेगा। ठीक है ना? तो जो आपने आईटीसी क्लेम किया था वो रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करना पड़ेगा? तो भैया जितना तुमने अप्रैल से लेके सितंबर तक का ले लो, बाकी 54 मंथ का आईटी से आपको रिवर्स करना पड़ेगा जी। ठीक है सर, ये 60 कैसे आया? रिया क्या हो गया यार, 60 कैसे आया मतलब क्या? कैपिटल गुड्स की लाइफ जीएसटी में 5 साल होती है। याद करो सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 जो हम करते हैं आईटीसी के रिवर्सल वाला, तो कैपिटल गुड्स की लाइफ 5 साल होती है। 5 साल का मतलब 60 महीने ना, तो डिवाइड बाय 60 महीने करोगे ना, तो आईटीसी डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई जितने रिमेनिंग महीने बचे हैं, तो 54 बचे हैं यहाँ पे रिमेनिंग। 54 कैसे बचे हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने बाहर निकाल दो तो 54 महीने आपके बचेंगे जी। अगले पॉइंट पर आओ, अभी गेम खत्म का हुई है। अगले पॉइंट पर आओ, कह रहा है 25 सितंबर 24 हनुमान लिमिटेड पे एडवांस कंसल्टेंसी फीस टू ए कंसल्टेंट ऑफ 1 लाख। ठीक है जी। द कंसल्टेंट विल प्रोवाइड सर्विस ओनली ड्यूरिंग दिसंबर 24, वो दिसंबर 24 में सर्विस देगा। इनवॉइस इशू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब, तो भैया इसका तो कोई आपको आईटीसी वाईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनवॉइस इशू नहीं हुआ जी, ना सर्विस कंप्लीट हुई ना इनवॉइस इशू हुआ जी। ठीक है, तो आपने पेमेंट की है, मतलब आपने पेमेंट की कंसल्टेंसी की, मतलब आपने सर्विस ली है, इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई है तो आईटीसी कब मिलता है? जब तुम्हारे पास इनवॉइस होगा। सर कैसे पता लग रहा है इनवर्ड सप्लाई है? पढ़ो ना क्वेश्चन। आपने आपने कंसल्टेंसी की फीस पे की है, तो पेमेंट कौन करता है? रिसीवर। किसको करता है? सप्लायर को। तो तुमने इनवर्ड सप्लाई होगी ना, आईटीसी कब मिलेगा? तुम्हारे हाथ में इनवॉइस होना जरूरी है, इनवॉइस तो इसका है नहीं, तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा जी, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्रॉस कर दो यहां पे। अगले पॉइंट पर आओ जी, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस जी। हाँ जी, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस पर तो आईटीसी वैसे भी ब्लॉक होता है, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलता। याद करो सेक्शन नंबर 17(5), आउटडोर कैटरिंग की सर्विस पे आईटीसी है नहीं है। फिर आपको यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, ये देखो जी, यहाँ पे चेक करो। हाँ हाँ, सीए वाले क्वेश्चन भी करेंगे भाई सितंबर के, आज ये वाले करेंगे, कल सीए वाले करेंगे, टेंशन की बात थोड़ा है। अरे कल हो सकता है तुम्हारी क्लास शायद शाम को हो, मैं एक बार टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा। सारे बच्चे मैं उम्मीद करता हूँ टेलीग्राम पे तो हैं मेरे, ठीक है ना? तो टेलीग्राम पे एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा। और जिस दिन बाई चांस क्लास नहीं होती या लेट होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है पढ़ना नहीं है, अपनी पढ़ाई चालू रखनी है भाई। क्वेश्चन बैंक सब कुछ तुम्हें दे रखा है, सब कुछ सारा मटेरियल तुम्हारे पास है, तो पढ़ाई रोकनी नहीं है, पढ़ाई चलते रहनी चाहिए। ये नहीं कि ओहो आज तो सर 1 घंटा नहीं आए, अब टाइम वेस्ट हो गया ना, 1 घंटा यूज कर लो। पढ़ाई तो अपनी चालू रखनी है ना, सिंपल सी बात ये है। अभी आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, देखो ओपनिंग बैलेंस में ये आपका हो गया सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये आपका दे रखा है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अब यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे आपको उसने नीचे क्या बोल रखा है, चेक करो उसने नीचे क्या कह रखा है। कह रहा है
देखो जी, कह रहा है इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, हाँ जी एक्सक्लूसिव है, और रेट आउटवर्ड सप्लाई पर 18% है, ऑल कंडीशन आईटीसी वाली सेटिस्फाइड है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अबव केस स्टडी यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू जीएसटी लो। अब मेरे को सारे बच्चे एक बात बता दो, सारे बच्चे जो कल हमने जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन किए थे, जो कल हमने जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन किए थे, सारे बच्चे था ना, जो हमने कल जीएसटी के मास्टर क्वेश्चन किए थे, वो सारे मास्टर क्वेश्चन 3 टेबल में खत्म होते। 3 टेबल याद है? 3 टेबल। पहले क्या निकालते थे? बोलो बोलो बोलो, पहले क्या निकालते थे? ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, ये निकालते थे। फिर क्या निकालते थे? इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये निकालते थे। फिर क्या करते थे? लाइबिलिटी में से आईटीसी माइनस करते थे, तो क्या आता था? नेट जीएसटी आता था। पहले बताओ क्या ये याद है? 3 टेबल बनवाई थी ना कल मैंने, 3, ग्रोस लाइबिलिटी, आईटीसी, और फिर माइनस करने के बाद नेट जीएसटी, यही बनवाई थी ना। अब देखो यहां पर पहला उसने क्या पूछा, देखो पहला कह रहा है टोटल जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, वही पहली टेबल, पहली टेबल 5 नंबर। दूसरा आईटीसी बताओ कितने हैं, दूसरी टेबल 5 नंबर। तीसरी टेबल नेट जीएसटी लाइबिलिटी बताओ सितंबर में कितने, तीसरी टेबल 5 नंबर। और चौथी टेबल देखो कितनी गिरी हुई है, कह रहा है ऑर्डर बताओ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का, ऑर्डर बताओ। याद नहीं? ऑर्डर पहले आईजीएसटी खत्म करते हैं, फिर जब तक आईजीएसटी की हत्या नहीं होती सीजीएसटी के पास नहीं आते, उसकी हत्या होगी सीजीएसटी, और देन फिर एसजीएसटी, ये ऑर्डर बताना है 5 नंबर। तो जो हमने कल एक ही क्वेश्चन में किया, यहां पे उसको 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। जो बच्चे कह रहे थे कि सर कल ये क्वेश्चन बनते हैं, आपके सामने है जी, और हर बार बनता है, एक बार नहीं बना, ऐसा नहीं जून 25 ना, पिछले पेपर उठा के देख लो, हर बार बना है। बट प्रॉब्लम क्या है? 3 टेबल को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और सीए में यही इकट्ठा आ जाता है बस। आपने 5-5 नंबर के बन गए जी। आओ जी, अब इसको एक बार यहां पे देखते हैं जी। अब इसको एक बार यहाँ पे देखने हैं, एक बार आ जाओ फटाफट से इसको क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पे 3 टेबल की बात करते हैं। आ जाओ, लो जी, थोड़ा सा एक यहाँ लिख लेते हैं पहले तो, ग्रोस, ये लो जी, यहाँ पे आ गया ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है, ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटी, ये 5 नंबर का है। दूसरा फिर हमारा यहाँ पर आ गया आईटीसी, ये भी 5 नंबर का है। तीसरा हमें बताना है नेट जीएसटी कितना देना है, ये भी 5 नंबर का है। ये 15 नंबर के 3 टेबल हैं। तो पहला यहाँ पर तो हो गया सीजीएसटी, यहाँ पे हो गया एसजीएसटी, यहाँ पे हो गया आईजीएसटी। हाँ हाँ बिल्कुल, स्टेप वाइज मार्किंग तो होती है अगर आप सही करके आ रहे हो, बिल्कुल जी। ऐसे ही यहाँ पर सीजीएसटी, यहाँ पे एसजीएसटी, यहाँ पर आईजीएसटी। सर पहले खुद से करें, अब ये पहले खुद से ना एक बार घर से ट्राई करके आना था। मैंने कल कहा तो था कि जून 25 वाला पेपर करेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ साथ कर लो, मैं पूछूंगा तुमसे ही, बट मेरे साथ साथ कर लो अभी। उसके बाद यहाँ पे नेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। लो जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, अभी तो एक बार यहाँ पे आओ। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो उसने यहाँ पर किया है, चेक करते हैं। पहला, पहले आउटवर्ड सप्लाई निकाल लो सारी। पहला इंटरस्टेट 40 लाख, तो भैया इंटरस्टेट 40 लाख है। आ जाओ यहाँ पे लिखते हैं जी, मैं स्क्रीन पूरी कर दूं ताकि तुम्हें क्लियर विजिबल हो। लो जी, पहला जो यहाँ पे है इंटरस्टेट, 40 लाख का 18% हो गया 7,20,000, 7,20,000 जी। बिल्कुल वर्किंग नोट के भी नंबर मिलते हैं जी, बिल्कुल मिलते हैं। सेकंड हो गया इंट्रास्टेट, 90,000, 90,000 यहाँ पे नहीं आएगा। सर ये 90 कैसे आया? यहाँ पे चेक करो ना, देखो 10 लाख है,
अब 10 लाख का 99%, 90,000 हो गया। सर क्वेश्चन 7 में CGST 3582 कैरी फॉरवर्ड होगा ना? अब रिया मेरे को ऐसे क्वेश्चन याद नहीं है, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड पे आओ। अब रेंट है, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाला है ना। अब रेंट ऑफ एग्रीकल्चर आ रहा है यहाँ पे, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एग्जम्प्ट है जी, इस पे कोई भी जीएसटी नहीं है, ये एग्जम्प्ट है। उसके बाद आपको एडवांस मिला, एडवांस मिला कमर्शियल प्रॉपर्टी का सितंबर में 6 लाख, ये टैक्सेबल है। अब कहाँ पे इंटरस्टेट है, तो इंटरस्टेट वाले किस में क्या लगेगा, IGST। और ये 6 लाख रुपए का तुम्हें एडवांस मिला है, ये जो 6 लाख रुपए का तुम्हें एडवांस मिला है, इस पे जीएसटी कितने है जी, 18% यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो लिखो यहाँ पे जी, एडवांस 6 लाख का 18%, 1,08,000, 1,08,000। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आ रहा है स्टॉक ट्रांसफर। अब ये स्टॉक ट्रांसफर जो है ये आपका कहाँ है, राजस्थान, इंट्रा स्टेट। यहाँ पे बात हो रही है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर। इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर कितने का जी, यहाँ पे इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर 20,000 रुपए का, तो 9% है 1800, 1800, 1800, 1800। ओहो मैं गलत लिख रहा हूँ यार, ये तो IGST में आएगा, हेडिंग गलत होगी, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे आएगा 1,08,000 और यहाँ पे आएगा 1800, 1800। लो जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है एडवांस। ये देखो जी, एडवांस मिला 6 लाख का अक्टूबर के महीने का, अभी मिल गया, और इसमें जीएसटी इंक्लूड है, इसमें जीएसटी सेपरेटली भी नहीं है, तो यहाँ पे आ गया एडवांस। अब यहाँ पे है 6 लाख डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 18, तो 6 लाख डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 18, यार है 91525, यहाँ पे आ रहा है 91525। लो जी ये निकल के आ रहा है जी, ठीक है 91525। अच्छा और बताओ, और यहाँ पे क्या आ रहा है जी, यहाँ पे और बताओ क्या निकल के आ रहा है। अब ये हो गया, उसके बाद ये तो इसका तो ITC मिलेगा, इसका भी ITC मिलेगा। अब ये हमें ITC रिवर्सल करना है। अच्छा रिवर्सल का मतलब पता है क्या, इसमें इसमें जो हमारी आउटपुट लाइबिलिटी है उसमें हमें ऐड करना है, मतलब इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो इससे मेरा आउटपुट टैक्स बढ़ जाएगा। अब कैसे निकलेगा ये, लिखो यहां पे जी, लिखो रिवर्सल, यहां पे आएगा रिवर्सल ऑफ ITC। अब रिवर्सल ऑफ ITC कैसे, 1 अप्रैल 24 से 17 सितंबर 24, ये आपको अप्रैल मई जून जुलाई 6 महीने मानने पड़ेंगे जी। तो हम 6 महीने मानेंगे, तो 6 महीने मान के चलेंगे, तो यहां पर आपने ITC लिया कितना था जी, अगर मैं चेक करता हूं अपने कंप्यूटर कितने का लिया था, तो कंप्यूटर यहां पे लेता 2.5 लाख का, 18% GST है, तो यहां पे 2.5 लाख का 18% डिवाइड बाय 60 मंथ और मल्टीप्लाई 54, मल्टीप्लाई 54 जी, मल्टीप्लाई 54। अब यहाँ पे एक बार चेक करना जी, 2,50,000 का 18% डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 54, यार है 40,500, 40,500। तो इसमें डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 20,250 रुपये CGST आ रहा है और 20,250 रुपये SGST यहाँ पे निकल के आ रहा है जी। तो इतना ITC मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या किया जी, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैंने क्या किया है, बहुत ध्यान सुना मैंने क्या किया है। देखो 2.5 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदा था, 18% GST था, इतना मैंने ITC लिया था, 60 महीने के लिए था। अब आपने 6 महीने यूज किया, 54 मंथ आपने यूज नहीं किया, तो इतना ITC मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल का मतलब क्या है, इतने से मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर इतने से मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो 40,500, 50% CGST, 50% SGST, तो 20,250 और 20,250। भाई 45,000 कैसे आएगा, किस तरह से 45,000 आएगा।
2.5 लाख का 18% जो आ रहा है वो 45 है, बट रिवर्सल थोड़ा पूरा करोगे। आपने 6 महीने यूज भी तो किया है। कौन सा बच्चा ये एक्सपेरिमेंट, सुन मेरी बात, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना, यहाँ पे लो पढ़ना है, यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा। बात समझो मेरी बात को। आपने 6 महीने यूज कर लिया तो 6 महीने का मिलेगा, बाकी 54 महीने जो है उसका रिवर्स होगा ना, तो 54 का रिवर्स होगा। तो 45,000 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई 54, तो इतने का रिवर्सल होगा जी। ठीक है, और चेक करो अब यहाँ पे और पॉइंट क्या है जी। अब यहाँ पे और चेक करो, अब यहाँ पे और चेक करते हैं। सर 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 ये इंट्रास्टेट कैसे माना? उसने लिखा है ना लोकल सप्लायर, लोकल का मतलब इंट्रास्टेट है, ठीक है ना। उसने क्या लिखा है? लोकल, लोकल का मतलब क्या होता है? इंट्रास्टेट है, बस ये पर ध्यान दो जी। अब आगे देखो, इस पे तो आईटीसी मिलना नहीं, ये तो आईटीसी की बातें हो रही हैं। अब बस मेरी आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी इतनी आ रही है जी। अब एक बार चेक करना आउटवर्ड जीएसटी लाइबिलिटी कितनी आ रही है। तो 7,20,000 प्लस में 10,800 प्लस में 91,525, ठीक है, तो ये मेरा आ गया 822, मतलब 7,20,000 प्लस में 1,08,000, ठीक है, प्लस में 91,525, ये आ गया 919, सॉरी 919,525, 919,525, तो ये आ गया जी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जी 90,000 प्लस में 1,800 और फिर प्लस में 20,250, ये आ गया 112,250, सॉरी 112,050, ठीक है, और ये 12 था 112,050। सर ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, मेरा सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूनम, जबरदस्त। तो ये मेरा आउटपुट टैक्स आ गया जी, ये मेरा आउटपुट टैक्स आ गया। हाँ ऐसे ही आ जाए ना, मजा आ जाएगा बेटे, हर बार यही आते हैं, इससे आसान ही आता है ये। इसको टफ पेपर कहा गया था, इससे आसान ही आता, और आपको दिखा दूंगा, आपका एग्जाम आने वाला है ना, आपको फिर दिखा दूंगा जब मैं पेपर का रिव्यू करूंगा, तो आप देख लेना। बट यही क्वेश्चन तो मैं पेपर के अंदर मुश्किल लगेगा, वो तो आपको मैं समझा रहा हूं ना सर, आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। आपको मैं समझा रहा हूं तो एक क्वेश्चन इजी लग रहा है, आप खुद पढ़ते हो यही क्वेश्चन मुश्किल लगता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये प्रॉब्लम दूर हो गई ना, हर बच्चा पास हो जाएगा। मेरे समझाने पे क्वेश्चन इजी लग रहा है, खुद पढ़ रहे हैं क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहा, खुद पढ़ते हैं समझ नहीं आता कैसे इस क्वेश्चन को उठाएं, कहां से स्टार्ट करें, पहले कौन सी टेबल बनेगी, दूसरी कौन सी टेबल बनेगी, आउटवर्ड सप्लाई कौन सी है, इनवर्ड सप्लाई कौन सी है, कैसे आईटीसी यूज होगा, जब खुद पढ़ते हैं। वही करा रहा हूं सर, ऐसा पेपर के अंदर बन जाए ना, फोड़ के आ जाएंगे। तो हर बार ही ऐसा बनता है। प्रॉब्लम क्या है, जब तक तुम खुद क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर मेरे साथ कर रहे हो, मेरे समझाने के बाद समझ में आ रहा है, तो असली एग्जाम तुम्हारे हैं, तुम्हें खुद समझना है, ये बात ध्यान देना चाहिए। तो कोशिश करो क्वेश्चन को खुद समझने की कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, और चेक कर लेना, उसके बाद फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको जी। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। सर आपने आउटवर्ड क्यों ली? मैंने आउटवर्ड नहीं ली, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ी है, मैंने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ी है। तो ऑब्वियस ही बात है, आउटवर्ड सप्लाई पे जो आउटपुट टैक्स बनेगा, इससे वो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये पैसा भी मुझे गवर्नमेंट को देना होगा, इसलिए मैंने जोड़ दिया। तो इसको जोड़ने के बाद फिर आपका टोटल आउटपुट टैक्स निकल के आ गया जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब दूसरी टेबल बनाओ इनवर्ड जी, अब दूसरी टेबल पर आओ, इनवर्ड पर आओ जी। अब इनवर्ड पर चेक करो, इनवर्ड पर क्या है? तो इनवर्ड पर पहला परचेज तो इनपुट है जी, पहला परचेज तो इनपुट है। अब यहाँ पे आ गया परचेज ऑफ इनपुट। अब परचेज ऑफ इनपुट है, तो एक बार चेक करना कितना है यहाँ पे जी। यहाँ पे आपका है आपका 1,00,000 रुपये, और डिफरेंट पार्टी आंध्र प्रदेश, तो इंटर स्टेट है, तो मेरे ख्याल से 5,000 पे आएगा जी यहाँ पे जी। अगर आप चेक करोगे 5,000 पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका आईजीएसटी का निकल के आएगा, 5,000 रुपये का आईजीएसटी का क्रेडिट। फिर दूसरा यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, आप परचेज करोगे डिफरेंट पार्टी फ्रॉम जयपुर, तो जयपुर मतलब राजस्थान, तो इंट्रा स्टेट है, 8,00,000, 6% तो 80,000 रुपये का 6% अगर मैं निकालूंगा, 48,000 आएगा जी। तो यहाँ पर जो आ गया, ये भी आ गया परचेज ऑफ इनपुट, 48,000 यहाँ पे और 48,000 यहाँ पे जी। ये मेरा पॉइंट निकल के आ गया, डन, ये मेरा पॉइंट निकल के आ गया। अच्छा अब इसका ओपनिंग बैलेंस भी दे रखा है, अगर आप चेक करोगे जी, ओपनिंग बैलेंस भी यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस ये है 11,000 CGST और
भाई साहब 8,01,000 SGST और 2,91,000 IGST, ये तो खतरनाक है भाई साहब। तो यहाँ पे आएगा 11,000 CGST, फिर 2 लाख, सॉरी 8,01,000 CGST, सॉरी SGST, और 2,91,000 IGST आ गया। अब बताओ टोटल कितना हो गया? तो 15,800 ही हो गया, 8,05,800 ही हो गया, और 2,96,000 रुपये ही हो गया जी। ये मेरा ITC आ गया। लो जी 5 नंबर इसके पक्के हो गए जी, 5 नंबर इसके पक्के हो गए। अब नेट देख लो, यहाँ पे नेट मेरा कितना आ रहा है जी। अब अगर मैं नेट यहाँ पे देखूंगा तो 9,19,525 तो इसका आ रहा है, 9,19,525 तो इसका आ रहा है। उसके बाद 112,050 इसका आ रहा है, और 112,050 इसका आ रहा है। ये आ गया जी। अब सबसे पहले बताओ, सबसे पहले, हेलो, सबसे पहले क्या है? IGST उठा लो आप, IGST। अब IGST क्रेडिट कितने हैं? 296। तो पहले तो यहाँ पे अपने 296 खत्म कर दिया जी, ये खत्म हो गया। अब उठा लो CGST, CGST कितने हैं? 15,800, ये खत्म हो गया। तीसरा फिर यहाँ पे आ रहा है SGST, SGST में 112,200, 112,050 आपने खत्म कर दिया। अब और कितना बचा? 8,05,800 में से 112,050 खत्म करके 6,93,750, मेरे ख्याल से 6,93,750, और 919,525 में से 296, तो ये आएगा 6,23,525। तो मेरे ख्याल से ये भी नील आपका हो गया, ये भी नील आपका हो गया। तो 112,050 में से 15,800 करेंगे तो 96,250 ये बचेगा जी, 96,250 मेरे ख्याल से इतना बचेगा। तो 96 हो गया। CGST का कितना बचा है मेरा? 15,800 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे SGST का यहाँ पे खत्म हो गया, 96,250 बचा है ना? हाँ 96,250 मेरा बचा है जी। तो 96,250 मेरा यहाँ पर बचा, इतनी मेरी लाइबिलिटी बची है, इतनी मेरी लाइबिलिटी। और क्रेडिट मेरा कितना बचा? क्रेडिट तो 8,05,800 में से आपने यूज कर लिया 6,23,525 और 112,050। तो क्रेडिट जो आपका बचेगा वो बचेगा 805,800 माइनस में 623,525 माइनस में 112,050। तो 70,225 का SGST का ITC कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जी, ये आपका आंसर बचेगा। अब बताओ क्या दिक्कत है यार? 20 नंबर थे इसके, 15 इसके हो गए। अगला तो बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है। अब इसकी प्रेजेंटेशन देख लो, ये लो, इसके नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, देखो एक, देखो, ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो जी, ये देखो जी इसका जी। अब ये, अच्छा ये देख लो ऑर्डर। अब ऑर्डर में देखो, वही ऑर्डर, पहले IGST खत्म करते हैं, फिर CGST, फिर SGST। देखो क्या लिखा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ IGST शैल फर्स्ट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ IGST और अमाउंट रिमेनिंग, तो उसके अंदर करेंगे CGST और SGST, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, वही से हम IGST, पहले IGST फिर CGST फिर SGST, प्रोवाइडेड दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ CGST और SGST और UTGST shall be utilized towards payment of IGST, CGST, SGST, UTGST as the case may be only after the input tax credit available on account of IGST has first been utilized fully। मतलब IGST जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक तुम CGST और SGST को यूज नहीं करोगे, CGST को SGST में यूज नहीं कर सकते और वाइस वर्सा भी नहीं कर सकते। ये बात तो हमने पहले की है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये था जी। ये पहला क्वेश्चन 20 नंबर का था जो जून 25 के अंदर आया, जिसके बच्चों ने तोते उड़ाए थे, जो मेरे को बच्चों से सुनने को मिला था। बट अगर किसी ने प्रैक्टिस की थी या नोट फॉर ऑल वाली सीरीज की थी, बिलीव में क्वेश्चन वो आराम से कर सकता है, इसमें कोई ऐसे कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? डन।
कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला एक बार अगला क्वेश्चन भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 तो वैसे हमने पहले भी कई बार कर लिया, एक बार चेक करना क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका प्लेस ऑफ सप्लाई के चैप्टर का है। अब देखता हूं तुम प्लेस ऑफ सप्लाई तुम्हें याद आ रहा है नहीं आ रहा। पहला कह रहा है मिस्टर जोए। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन। मेरे ख्याल से नाम का फर्क होगा। जो जीएसटी का क्वेश्चन बैंक उसमें दिया हुआ है, आप एक बार चेक करना। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे होंगे उनको मैंने क्लास में दिखाया था। मिस्टर जोए जैकोब, अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ असनोल वेस्ट बंगाल, सेंड ए कोरियर थ्रू कैलकाटा, कोरियर थ्रू कैलकाटा वेस्ट बंगाल बेस मोहन भाई कोरियर एजेंसी टू सिस्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। आप बताओ, अब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है कोरियर के थ्रू, तो जहां पर वो गुड्स हैंड ओवर करेगा, याद है, जहां से वो गुड हैंड ओवर करेगा, हेलो भाई साहब, जहां से वो गुड्स हैंड ओवर करेगा, तो हैंड ओवर वो कहां से कर रहा है? हैंड ओवर कर रहा है कैलकाटा वेस्ट बंगाल से। तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? कैलकाटा और वेस्ट बंगाल बनेगा। तो पहले का आंसर तो ये है। बताओ, 2 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर है, 2 नंबर पक्के हो गए। अगला देख लो और गिरा हुआ क्वेश्चन। मितिन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिजाइड ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश, बुक टू वे जर्नी बुक कराई है, टिकट फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश टू जयपुर। ठीक है, तो प्रयागराज से उत्तर प्रदेश, याद है पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन अगर आप कर रहे हो तो क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश टू जयपुर, तो इसका तो बन जाएगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर 6 सितंबर, और ही लीव्स प्रयागराज 11 सितंबर इन ए मॉर्निंग फ्लाइट एंड लैंड इन जयपुर इन द सेम डे। ही लीव जयपुर 15 सितंबर इन ए लेट नाइट एंड प्रयागराज ऑन द नेक्स्ट डे। अब उसने फिर बुक कराई जयपुर से प्रयागराज, तो फिर वो क्या बनेगा? जयपुर बनेगा। तो पहले का तो बनेगा प्रयागराज, दूसरे का बनेगा जयपुर। ये लो जी, तो पहले का प्रयागराज बनेगा, दूसरे का जयपुर बनेगा। 2 नंबर पक्के हैं जी। याद है स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है जी, तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा जाते हुए प्रयागराज है, आते हुए वो जयपुर है। अगला पॉइंट देख लो और गिरा हुआ क्वेश्चन है। रिमशिम लोकेटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश, परचेज मैन्युफैक्चरिंग मशीन फ्रॉम मनसर्वी स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड जयपुर राजस्थान फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री लोकेटेड हरिद्वार। याद करो, मशीनरी इंस्टॉल, तो जहां पर इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल कहां पे हो रही है? हरिद्वार उत्तराखंड। तो ये उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जी। प्रेजेंटेशन भी देख लो यार, प्रेजेंटेशन क्या है इसमें? प्रेजेंटेशन क्या है बताओ? इसमें कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है? ये लो, ये दो लाइन की प्रेजेंटेशन है। प्रॉब्लम भाई तुम्हें प्रेजेंटेशन की बहुत खतरनाक लग रही है। प्रेजेंटेशन कुछ नहीं होती, जब तुम्हें चीजें याद होती है ना तो प्रेजेंटेशन अपने आप बन जाती है। अब बताओ, आपको प्रोविजन याद है तो ये प्रेजेंटेशन है। बताओ, इंस्टीट्यूट ने भी तो इतनी लिखी है, कोई मेरी तो नहीं है। देखो, ये देखो लास्ट वाले की प्रेजेंटेशन देख लो, देखो 2 नंबर पूरे मिले हैं इसके अंदर। प्रोविजन याद है, प्रोविजन लिख के आना है, उसके बेस पे आंसर लिख के आना है। इसमें क्या प्रेजेंटेशन है बताओ? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ, डन? डन? अगले पॉइंट पर आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आओ जी। अब देख लो अगला क्वेश्चन। अब ये देख लो, अब ये देख लो जी, अब ये देख लो, इधर देख लो, इधर क्वेश्चन देखना तुम। अब कह रहा है आपको, अब देखो आईटीसी में क्या कह रहा था, आईटीसी वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, याद है मैंने कहा था पहला पूरा क्वेश्चन आईटीसी का बना, आईटीसी और पेमेंट का 20 नंबर, 4, 24, 35 नंबर के जीएसटी में से 24 नंबर का आईटीसी का पेपर है। आईटीसी और पेमेंट और वैल्यूएशन, मतलब ये मिक्स वाले चैप्टर मिला के। ये देखो आईटीसी वाला क्वेश्चन कैसा है। आपको बताना है परचेज दे रखी है, कितना आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो पहला, परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज एज ए रॉ मटेरियल, गुड्स वर रिसीव इन 2 लोट्स, और फर्स्ट मिला मार्च में, दूसरा मिला अप्रैल में। हमें मार्च का बताना है। बताओ क्या आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, लास्ट लोट पर मिलेगा। लास्ट लोट पर मिलते हैं ना, तो इस पर तो मिलेगा नहीं। परचेज ऑफ असेसरी विच वर डिलीवर डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ द कंपनी ऑन द डायरेक्शन ओनली इनवॉइस रिसीव, कोई दिक्कत नहीं। बिल टू शिप टू, तो अगर बिल टू शिप टू वाला केस है तो बिल टू शिप टू वाले केस में आईटीसी मिल जाता है। बस याद करो, बस ये तो हमने कल भी किया था,
ये तो हमने कल भी किया था, याद करो। बस जो कल बच्चा मुझसे पूछ रहा था एम्प्लॉय लिखा है वहां, तो मैंने कहा था 15 सीटिंग कैपेसिटी है, आईटी से मिलेगा क्योंकि 13 सीटिंग कैपेसिटी से ऊपर है। ये लो। और जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार सीटिंग कैपेसिटी 5, जब कार का नहीं मिलेगा तो उसकी सर्विस का भी नहीं मिलेगा। याद है, जब मोटर व्हीकल का मिलेगा तो सर्विस का मिलेगा, मोटर व्हीकल का नहीं मिलेगा तो सर्विस का नहीं मिलेगा। इसकी सर्विस का नहीं मिलेगा। ये लो 2,90,000, ले लो 4 नंबर, ये लो। अब ये मैं कोई पेपर चेंज करके तो नहीं लाया, वही सेम पेपर है जी जो तुम्हारा इस बार हुआ था। अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन एग्जामिशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिशन का है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ये एग्जामिशन का है। अब ये क्वेश्चन एग्जामिशन का है, अब ये उसको समझ में आएगा जिसको एग्जामिशन आता होगा। मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन बनता है एग्जामिशन का, ये क्वेश्चन एग्जामिशन का है। रविंद्र राव, a registered person is Indore, Madhya Pradesh, has provided the following information regarding outward transaction made during the month of January. पहला, he was appointed by recognized sports body as a chief selector, जैसे अजीत अगरकर। अजीत अगरकर क्या है? सिलेक्टर है ना, चीफ सिलेक्टर है। याद आ रहा है आपको, मैंने कहा था जो प्लेयर, रेफरी, कोच ये सर्विस देते हैं तो इनकी सर्विस एग्जाम्प्ट है। कमेंटेटर, ओए पारी चक्का मार देता है जो ना प्रभजोत सिंह सिद्धू, चक्का चक्का चक्कते फटे हुए ना पता किल्ली। ओ कमेंटेटर और सिलेक्टर इनकी सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं होती, टैक्सेबल होती है। तो इस पे टैक्स लगेगा जी, इस पे टैक्स लगेगा, तो 6 लाख रुपए पे टैक्स लगेगा जी। आगे, सर्विस ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वाज प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल यूनिट, ये एग्जाम्प्ट है। याद आ रहा है, लेबर की अगर प्योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, अगर रेजिडेंशियल यूनिट किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, किसी सोसाइटी का पार्ट है तो एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है उसकी सर्विस जो है वो एग्जाम्प्ट होती है, तो ये इस पे एग्जाम्पशन है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा जी। एंट्री याद नहीं करनी, आपको बस पता होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा एग्जाम्पशन में पढ़ा है। एंट्री तो मैंने याद करने को बोला ही नहीं है, मैंने कहा बस ये याद होना चाहिए कि एग्जाम्पशन में कुछ ऐसा पढ़ा है जी आपको। अगले पॉइंट पर आओ जी। आगे देखो, ही रेंटेड आउट हिज वेयर हाउस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ वीट। अब भैया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो वीट की वेयर हाउसिंग तो ये तो एग्जाम्प्ट है जी, इस पर कोई जीएसटी नहीं है जी, इस पर कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो, इसको हम जीएसटी में एग्जाम्प्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडेड सर्विस टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंदौर फॉर स्लम री इंप्रूवमेंट, ये बता दूं ये सर्विस भी एग्जाम्प्ट है। ये वैसे हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी, इसको मैंने छुड़वा दिया था क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट उन्होंने पूछ लिया कि स्लम इंप्रूवमेंट के लिए आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सर्विस दे रहे हो उसको इंप्रूव करने के लिए। वैसे अगर कोई बेसिक जनरल नॉलेज भी लगाएगा तो स्लम के लिए दी गई सर्विस पर गवर्नमेंट जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेगी एज पर माई जनरल नॉलेज। बट हाँ, इसमें तुम्हारा 1 नंबर कट सकता था अगर आपको याद ना आता, तो ये सर्विस भी एग्जाम्पशन में है। आगे, ही हैज चार्ज कंसिडरेशन 2,25,000 अगेंस्ट वेस्टर्न म्यूजिक डांस। याद है मैंने कहा था क्लासिकल डांस एग्जाम्प्ट होता है, वो भी 1.5 लाख तक। अब क्लासिकल डांस एग्जाम्प्ट होता है 1.5 लाख तक, ठीक है। ये तो वेस्टर्न डांस है, तो वेस्टर्न डांस तो भैया जितना मर्जी पैसा हो टैक्सेबल है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है जी। तो 1 और 2, ये 2 चीजें जो है टैक्सेबल होंगी। 6 और 2 25, 8,25,000 रुपये जीएसटी लगेगा जी, 8,25,000 रुपये जीएसटी लगेगा। सर जो प्रीत कह रहे हैं ना मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर किसका होना चाहिए? गाड़ियों का। वो किसका है? ऑटो का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मैंने कहा था मैन्युफैक्चरर वाले केस में सर्विस का मिल जाएगा, चाहे गाड़ियों का आईटी से मिले ना मिले, बट वो मैन्युफैक्चरर गाड़ियों का तो हो, वो तो ऑटो का मैन्युफैक्चरर है, तो कैसे मिलेगा जी? वो तो उस पॉइंट से कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला ये क्वेश्चन ई वे बिल का मेरे ख्याल से लग रहा है जी। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा ई वे बिल का है, चेक करना क्या है। कह रहा है करण एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड इन पटना बिहार इज एंगेज इन प्रिंटिंग एंड सेलिंग ऑफ बुक्स as well as trading of stationery item. He has provided following information of the consignment which is to be supplied to Agra, ठीक है, उत्तर प्रदेश। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई इंडिकेटिंग टैक्स इनवॉइस 30,000 रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। कितने परसेंट? 18%। तो पहले तो इसमें जीएसटी जोड़ दो, 18 54, तो 35,400 रुपए की ये वैल्यू आ गई।
वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं लेते जी, एग्जम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू नहीं लेते। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सेंड टू जॉब वर्कर 16,000 रुपये, ये लेंगे। अब उसने क्या बोला कि भैया आपको कंसाइनमेंट वैल्यू बतानी है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू के अंदर टैक्सेबल वैल्यू लेते हैं बस जी। तो 35,400 प्लस में 16,000, 51,400, और वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होगी जी। ये लो, अब बता दो मुझे क्या 5 नंबर का इसमें प्रोविजन अगर याद नहीं है तो दिक्कत है जी। देखो जिसने, आप समझो मेरे बात को, जिसने रटे हैं ना सर प्रोविजन, देखो उसको दिक्कत आ रही है सर। जिसने अच्छे से पढ़े हैं, प्रैक्टिस किया प्रोविजन की, उसको दिक्कत नहीं आएगी। चाहे पेपर जितना मर्जी मुश्किल बन जाए, मुश्किल कितना बन जाएगा, बनेगा तो सिलेबस में ही से ना। तो ये सब कुछ हमने सिलेबस में किया तो हुआ है, याद आना चाहिए बस कि ई वे बिल वाले में हम एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं लेते तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं, 2 सप्लाई फिर मेरी टैक्सेबल है, और फिर जीएसटी और सेस भी इसमें जुड़ता है, तो आपने उसमें 5400 रुपये का जीएसटी भी जोड़ा है आपने जी। देन 35,400 कैसे आया मेरे बच्चे? 30,000 तो ये हो गया, 18% इसका जीएसटी भी तो आएगा, तो 18 तिया 54, 5400 रुपये हो गया जी। तो 30,000 और 5400, 35,400 आ गया ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया जी, ये हो गया पूरा। इसका आंसर आप देखो, नीचे देखोगे ये दिया हुआ है सारा जी। देखो 51,400, ठीक है, 50,000 से ऊपर है तो आपको ई वे बिल इशू करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन ये अब नहीं करा रहा, ये कस्टम के हैं जी, ये हम कस्टम में कर चुके हैं, सीएस वाले बच्चों के लिए हैं, ये कस्टम में कर चुके हैं। याद है मैंने कस्टम के अंदर ये सारे क्वेश्चन करा रखे थे जी। अब यहाँ पर बस एक क्वेश्चन इसमें जीएसटी का है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। जीएसटी ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी कैन बी डन अंडर 65, रेड विद रूल विद ए ब्रीफ नोट साइलेंट फीचर ऑफ सच ऑडिट। याद है सेक्शन नंबर 65, 66। अब 65 होता है डिपार्टमेंट का ऑडिट, 66 होता है, और सॉरी 65 होता है जनरल ऑडिट जो डिपार्टमेंट करता है, 66 होता है जो आपका स्पेशल ऑडिट होता है, वो 66 में होता है। तो यहाँ पे जनरल ऑडिट जो डिपार्टमेंट करता है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है जी, कि आपको पहले नोटिस उसका आएगा, ठीक है, फिर 90 दिन में ऑडिट खत्म होता है, 90 दिन आपको और एक्सटेंड करके मिलते हैं, और ये ऑडिट ईयर वाइज नहीं होता, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट को जब लगेगा वो ऑडिट ये कर सकता है। प्योर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इसके भी मैं आपको एक बार थ्योरी दिखा दूंगा। उसके बाद देखो ये अगला पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या निकल के आ रहा है? पॉइंट नंबर 3 देखो। अब पहला, आपको एडवांस पेमेंट मिली है अगेंस्ट सप्लाई, बट सब्सिक्वेंट आपने सप्लाई नहीं की। याद है रिफंड वाउचर, याद करो इनवॉइस वाला चैप्टर, एडवांस पेमेंट मिली है, रिसीट वाउचर, आपने बाद में सप्लाई नहीं की है तो रिफंड वाउचर, तो यहां पे रिफंड वाउचर आएगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस, याद आ रहा है वो कंफर्मेशन, और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर, वहां पे तुम्हें इनवॉइस इशू करना। भाई साहब 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, समझ रहे हो आप? मतलब गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस याद करो कि आपको जब मैंने कहा था कि जो आपको इनवॉइस कब इशू करना है, जब तुमने कंफर्मेशन दी और 6 महीने विच एवर इज अर्लियर, वहां पे तुम्हें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेस वाले केस में। उसके बाद देखो जी, सुरेश प्रोवाइड कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस टू हिज क्लाइंट्स वेयर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस। दो भाई साहब, जब याद करो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस, अच्छा ये कौन से चैप्टर का है? अबे नालायक कहीं के, टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर के नोट्स खोल, जीएसटी हैंड रिटन जो नोट्स है ना टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर के नोट्स खोल एक बार, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा ये कौन से चैप्टर का है। नालायक। अगले पॉइंट पर आओ जी, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है। अब अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल नहीं है, अगर तुम्हारी ड्यू डेट जो है वो असर्टेनेबल नहीं है, तो उस केस में फिर क्या करेंगे बताओ जी, जल्दी बोलो क्या करेंगे? फिर जिस दिन एक्चुअल पेमेंट रिसीव होगी, जिस दिन एक्चुअल पेमेंट रिसीव होगी उस दिन उससे पहले इनवॉइस काटना पड़ेगा जी। ठीक है, अब वो रिफंड की बात कर रहा है, कहाँ कहाँ रिफंड बनेगा आपका जी? तो रिफंड मैंने आपको पहले कहा था, जीरो रेटेड सप्लाई हो गया आपका, एक्सपोर्ट वाला केस हो गया,
अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब अगर आपका इनपुट पे टैक्स ज़्यादा है आउटपुट पे कम है तो आपको रिफंड मिलेगा, तो ये रिफंड वाले पॉइंट है जी। तो देखो ये तो कस्टम का ही क्वेश्चन है। अब ये आपका पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन है कि पहली बात तो ऑडिट के बारे में लिखा है। ऑडिट कहाँ होगा, कौन करेगा, सी और सीएम में करेगा। 15 दिन का पहले प्रायर नोटिस आएगा और फिर 3 महीने आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, एक्सटेंशन मिलेगी 6 महीने की, और फिर 30 दिन में आपको रिपोर्ट जमा करवानी पड़ेगी जी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पर आपको देना पड़ेगा रिफंड वाउचर पहले वाले यहाँ पे आपको रिफंड वाउचर इशू करना है। और दूसरे वाले केस में देखो जी 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर कंटिन्यू सप्लाई में, फिर जिस दिन पेमेंट आपको रिसीव होगी वो दिन आएगा जी। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो जी। ठीक है जी, तो ये हमारा पूरा जीएसटी का पेपर था सीएस वाले बच्चों का जो जून में आया था जी। अब मैं ध्यान रखना, अब मैं तुम्हें कराऊंगा जो सीए के एग्जाम में क्वेश्चन बने थे सितंबर के अंदर, वो करवा दूंगा, उसको भी करके देख लेंगे। उससे भी आइडिया लग जाएगा कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है जी। ठीक है, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्वेश्चन 7 हमने कल समझा तो था, कल हमने, बच्चा कह रहा क्वेश्चन 7 करा दो। क्वेश्चन 7 में क्या दिक्कत है बताओ, कुछ एरर है क्या उसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ, क्या दिक्कत आ रही है क्वेश्चन 7 में? रिया क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन 7 के अंदर, बोलो। बच्चा कह रहा है कल 24 का करवा देना, उसको एक बार खुद भी ट्राई कर लेना, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। कैरी फॉरवर्ड वाला कितना कैरी फॉरवर्ड है? अच्छा वहां कैरी फॉरवर्ड नहीं दिया। अरे तो वो इसलिए नहीं दिया ना, उसने नेट जीएसटी मांगा है, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये देखो ना, उसने नेट जीएसटी मांगा है, तो नेट जीएसटी में आपका कैरी फॉरवर्ड वैसे कितना बन रहा है, मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। बाकी सब बच्चे जा सकते हैं जी, बाकी सब बच्चे जा सकते हैं। 28,800, 14,800, 26,000। अब यहाँ पर आपका है आउटपुट टैक्स है तो 16,812 ये हो गया, ठीक है, आपने खत्म हो गया। फिर आपने 25,218, तो 28,800 माइनस 25,218, तो 3,582 कैरी फॉरवर्ड होगा बस, ये लो, या होगा जी। हाँ तो उसने कैरी फॉरवर्ड बताना ही नहीं ना, उसने नेट जीएसटी लाइबिलिटी पूछा है, तो अगर नेट जीएसटी लाइबिलिटी पूछा है तो फिर हमें नेट जीएसटी लाइबिलिटी बतानी है। अब नेट जीएसटी लाइबिलिटी तो हमारी इतनी बन रही है। डन। सर एक बार पेपर्स की मैराथन ले लो लंबी, और कुछ, और कोई सेवा जी, पेपर दे आऊं, बताओ, बोलो क्या विचार है, बोलो क्या विचार है। बस भाई, बस एक मैराथन में पूरा जीएसटी करवा दो, ये एक हाथ, ये दो हाथ जुड़े हैं भाई। अब ये काम मत बोल भाई कि 12 घंटे की मतलब, पहले त्रिशूल बैच, फिर उससे 11 दिन जीएसटी में 17 लेक्चर। बस अगर आपका क्या है, वेले हैं, हम भी वेले हैं, आप भी वेले हैं, फिर आ जाओ 12 घंटे पे आप रिवीजन करते चलो। रिवीजन से कुछ होगा ही नहीं, क्वेश्चन से होगा, तुम ये बात समझ ही नहीं रहे, नालायक। इनकम टैक्स के कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, इनकम टैक्स के मैं टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करवा दूंगा जी, ठीक है, इनकम टैक्स के टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, देखता हूं मैं जी। ये मैं इसको दिमाग में लेके चलता हूँ, इनकम टैक्स के टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, हाँ हाँ, टोटल इनकम वाले क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ठीक है, कुछ टोटल इनकम वाले क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको यूट्यूब पे आके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
चलो तो फिर बाकी मिलेंगे कल वाली क्लास मेरी। कल हम करेंगे सितंबर वाला पेपर, ठीक है, कल हम करेंगे सितंबर वाला। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। तैयारी पे लगे रहो और डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, भगवान श्री कृष्ण की बस एक बात को ध्यान रखो, कर्म करना है, बेस्ट कर्म करना है, ओनेस्ट कर्म करना है, अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट की चिंता हमें नहीं करनी, रिजल्ट हमारा 100% बढ़िया आएगा। आप ये सोचो ही मत क्या रिजल्ट आने वाला है, पेपर कैसा बनेगा, रिजल्ट कैसा है, उन सब बातों से ऊपर उठ जाओ। आप ये देखो, जब तुम रात को सोते हो, क्या वो दिन तुमने वेस्ट तो नहीं किया? क्या वो दिन तुमने सही से यूज किया? उसमें कोई टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ? नहीं, दिल की सेटिस्फेक्शन है, मैंने पूरा यूज किया अपने टाइम को, बात खत्म। उसके बाद कुछ नहीं सोचना, 100% पास ही हो। रिजल्ट का सोचोगे पढ़ने में दिक्कत आएगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। रिजल्ट का बिल्कुल सोचना ही नहीं है, पेपर का नहीं सोचना, पेपर कैसा बनेगा। आपने बस ये सोचना कि मैं अपनी कैपेबिलिटी से बेस्ट दे रहा हूं, नहीं दे रहा, कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा। बस ये चीज आपने देखनी है। इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है ना, तो फिर दिक्कत वाली बात है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल जी।